कभी आपको ऐसे क्लाइंट्स ने आके बोला है कि कर्मा प्लेड इट्स रोल, कि कुछ सालों बाद में जो पनिशमेंट मिलना था वो मिल गया? तो ऐसे ये केस हमने किया, आज से ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, 15 साल, हाँ 15 ईयर्स पहले एक केस मैंने किया था, जिसमें एक क्लाइंट मेरे पास आए कि उनकी वाइफ का एक मेल पर्सन के साथ अफेयर चल रहा है एंड उनके 2 बच्चे हैं एंड वो लेडी जो उनकी वाइफ है वो घर छोड़ के भाग गई हैं और घर छोड़ के भाग गई हैं, दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़ के, एंड दे वर वेरी यंग किड्स, एक मेल और एक फीमेल, दोनों बच्चों को छोड़ के भाग गई हैं कहीं और उनका किसी लड़के के साथ भाग गई हैं। शी बेसिकली इलोप्ड विद सम बॉय। सो उन्हें चाहिए था इन्फॉर्मेशन कहाँ गई हैं, किसके साथ गई हैं और उसके एविडेंसेस देना। हमने पहले उन्हें फाइंड आउट किया कि वो कहाँ है, देन वी फाइनली फाउंड आउट कि वो उस लड़के के साथ ही कहीं रह रही हैं एज ए लिव इन रिलेशनशिप दिल्ली में। हमने उन दोनों के साथ में मिलते हुए, घूमते हुए, पब्लिक प्लेसेस में क्लोज होते हुए, एंड शी वाज वेरी बोल्ड। वो पब्लिकली भी वो इतना ज्यादा आपस में अफेक्शन दिखाते थे, बहुत क्लियर एविडेंसेस उनके एडल्ट्री के बन गए थे। सो हमने वो सारे एविडेंसेस क्लाइंट को दिए कोर्ट सबमिशन के लिए कि एडल्ट्री के लिए। सो उसके बेसिस पे उनका मे बी डिवोर्स हो गया होगा या जो भी हुआ हमें नहीं पता, बट हमने वो एविडेंस सबमिट करे। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद वो क्लाइंट आए वापस एक बार ऑफिस में मिलने। दे सेड कि उन्हें अपनी डॉटर के लिए बैकग्राउंड चेक कराना, विच इज अरेंज मैरिज सेटअप, तो लड़के का बैकग्राउंड चेक कराना उनकी डॉटर के लिए, उनका पास केस आया था। सो हमारे लिए वो नॉर्मल केस था, सो वी टेक कि हाँ ठीक है कर देंगे। देन ही सेड कि आपने मुझे पहचाना नहीं। आई वाज लाइक सॉरी, इतने केसेस आते हैं, इतने क्लाइंट्स आते हैं, हम ऐसे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो फिर उन्होंने बताया कि आज से 10 साल पहले आपने ऐसे मेरा एक केस किया था जिसमें मेरी वाइफ का आपने एविडेंसेस निकाले थे, वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी और आपने मुझे सारे एविडेंसेस दिए थे, जिसकी वजह से थैंकफुली मेरा केस वो बहुत जल्दी क्लोज हो गया था और मुझे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं देना पड़ा था, बिकॉज चाइल्ड कस्टडी भी मेरे पास थी और वो किसी के साथ भाग गई थी। तो उसके बाद जब वो उस लड़के के साथ भाग गई, उसके 5 साल के बाद शी डिटेक्टेड विद कैंसर एंड दैट टू अ लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। तो जब उसका जिसके साथ वो लिव इन पार्टनर था, जिसके साथ वो रह रही थी, उनको ये पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया एंड दैट टू अ लास्ट स्टेज कैंसर, सो इट्स अ डेफिनेटली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो वो जो मेल पर्सन था जिसके साथ शी वाज इन लिव इन, वो उसे छोड़ के भाग गया एंड शी वाज अलोन, उसके पेरेंट्स नहीं थे। तो शी डेफिनेटली कॉन्टेक्टेड हर एक्स हस्बैंड एंड द हस्बैंड वाज सो नाइस, एक्स हस्बैंड, जबकि उन्होंने इतना कुछ फेस किया, अकेले अपने बच्चों को पढ़ाया बढ़ा किया, उन्होंने सेकंड मैरिज भी नहीं करी, उन्होंने टिल एंड ऑफ हर लाइफ उसका पूरा सपोर्ट किया, उसको फाइनेंशियली, इवन उसके हॉस्पिटल्स में भी वही साथ में रहे। सो ही ओनली टोल्ड कि मैं 6 मंथ्स तक शी सर्वाइव्ड कैंसर डिटेक्ट होने के बाद। पूरा टाइम मैं और उनके जो एक्चुअली बायोलॉजिकल बच्चे तो थे दोनों, मेरे दोनों बच्चों ने ही उसको सब कुछ सपोर्ट किया एंड शी वाज सो थैंकफुल कि लास्ट स्टेज तक कि मैंने इतना बुरा आपके साथ किया बट फिर भी आपने मुझे सपोर्ट किया। सो दैट आई से कि कर्मा, उसने इतना गलत किया, सो भगवान ने कहीं ना कहीं उसको सेम चीज दे दी और उसे रियलाइज भी करा दिया कि उसने जिसके साथ जिसके लिए किया वो तो भाग गया और जिसका सब कुछ खराब कर दिया वो फिर भी लास्ट मिनट तक उसके साथ।